हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे स्टार रीजनिंग क्लासेस 2.0 में स्वागत है। और मैं गुरु सक्सेना। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहला वीडियो में पढ़ा दिया है, मतलब टाइप वन में जो मैंने सारे निष्कर्ष मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हम लोग चलते हैं टाइप 2 पर, ठीक है। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए, तब जाकर के आपका ये वीडियो समझ में बिल्कुल आएगा। अगर आप नहीं भी देखते फिर भी मैं इसमें इतना मतलब बेहतर से समझाऊंगा कि आपका एकदम साइलो कभी फंसेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो हम सीधे चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि ऐसे ऐसे अगर मैं वीडियो अगर डालते रहूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे साइलो न्याय वाक्य और टाइप 2 में, जो कि आपको बनना है जज, और जो निष्कर्ष होगा वो आपका वकील होगा। आपको जो देखना है वो आपको न्याय करना है। न्याय वाक्य में आपको हमेशा न्याय करना है, जो कि हमेशा आपको बिल्कुल आपको वहां ले जाएगा जो आप पे एग्जाम में सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये कुछ हम क्वेश्चन करने से पहले हम ये सारे बातें को पहले नोट जो है, ये आपका जो नोट 1 2 3 जो नोट है, ये आपका एकदम रामबाण साबित होने वाला है साइलो के अंदर में, यानी कि सिलोजिज्म में हम बनाने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले हम नोट को एकदम आराम से कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ पहले आप उसको समझ लीजिए। देखिए कहता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कहता है कि साइलो मानी साइलो में है आपका कुछ पर आधारित प्रश्न, आपका टाइप 2 होगा। और कहता है ये कि जब एक ही व्यक्ति के बारे में, नोट नंबर 1 कर रहा है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में दो जानकारी मिले, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, तो आइदर और का केस लगेगा। ये आप समझ गए। कहने का मतलब ये है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में दो जानकारी मिले, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो हमारा आइदर और का केस लगेगा। बिल्कुल समझ में आ गया नोट नंबर 1। जैसे देखिए, और कहता है कि नोट नंबर 2 कहता है, यदि निष्कर्ष में कुछ के साथ कोई नहीं आए तो यह वाला नियम लगेगा। यानी कि समझिए, कुछ के साथ कोई नहीं, देखिए माने कुछ के साथ कोई नहीं, और कहता है कि यदि निष्कर्ष में सभी के साथ कुछ नहीं हो तो, सभी के साथ कुछ नहीं हो तो लिख दीजिएगा कि आइदर और का केस लगेगा। आइदर और का केस लगेगा। आपका यहाँ भी लिखा हुआ है कि यह वाला नियम लागू होगा। या तो 1 या 2 सही है, या तो 3 या 4 सही है, या तो 4 या 5 सही है। जितना बड़ा कथन होगा उतना बड़ा आपका निष्कर्ष होगा। ये बात को समझना है। मान लेते हैं कि आपका 3 अगर दिया है, अगर 3 दिया है कथन, तो आपका उसमें 5 6 7 आपका कंक्लूजन कर सकता है। एकदम समझ गए। ये मैंने इसलिए पहले मैं बोलकर भी लिख रहा था, बाकी वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि आप यहाँ से आप वीडियो को पूज कर लीजिए और पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तब जाकर के मैं ये जो वादा किया हूँ आपसे, एक भी क्वेश्चन साइलो में नहीं फंसने दूंगा। मैं 5 टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, 6 टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। आपका एक भी क्वेश्चन मजा नहीं फंस जाएगा। मैं देखता हूँ कैसे फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पर सीधे चलता हूँ, ठीक है। सीधे चले। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए और मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पहले एकदम इत्मीनान से देखिए। कहता है कथन में आपका कि कुछ पौधे पेड़ है, कुछ पेड़ जड़े हैं और सभी जड़े पत्तियां हैं, और कुछ आपका निष्कर्ष करता है कुछ पेड़ पत्तियां हैं और कुछ जड़े पेड़ है। और आपका ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, या तो 1 या 2 दोनों सही है, और आपका ई में है 1 और 2 दोनों गलत है। आपका मेन झोल कहाँ है? झोल नंबर है या तो 1 या 2 दोनों सही है, ये वाला आपका मेन झोल है। तो हम आपको झोल में पढ़ने नहीं देंगे, हम झोल से निकलेंगे कैसे भाई? देखिए, उसके लिए हम पीछे हम जो नोट लिखवा दिए हैं उसी बात को आपको नोट में आपको नोट बना करके लिख लेना है और आपको माइंड में उसी को बैठा देना है, ठीक है। देखिए, आपका जो कथन कहता है, कथन के अनुसार हम डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। कथन के अनुसार हमें एक 100% डायग्राम होगा जो कि हमारा सही होगा, और एक संभावित डायग्राम बनेगा, ठीक है।
उसको हम देखते हैं। यानी कि सबसे पहले संभावित डायग्राम को 100% डायग्राम को देखते हैं हम। 100% जो होगा आपका वास्तविक डायग्राम होगा, यानी कि वास्तविक जो डायग्राम बनेगा हमारा, देखिए जो हमारा वास्तविक डायग्राम बनेगा पहले उसको देखिए। जो हमारा वास्तविक जो होगा डायग्राम उसको देखते हैं, जो कि 100% आपका हो क्या होगा, सही होगा। यानी कि वास्तविक डायग्राम जो होगा, वास्तविक डायग्राम, तो देखिए जो वास्तविक डायग्राम है आपका इस प्रकार का है। वास्तविक डायग्राम, कुछ पौधे पेड़ है, समझिए कुछ जो पौधे है, कुछ पौधे इतनी सा जो पौधा जो है वो पेड़ है, कुछ पौधे क्या है, पेड़ है, और कुछ पेड़ जड़े हैं। कुछ जो पेड़ है इतना सा भाग जो है जड़ है, जड़ है। अच्छा बंधु हमको एक बात बताइए, कुछ पेड़ जड़े हैं ये तो हम बात को समझ गए, कुछ जो पेड़ है वो जड़े हैं इस बात को हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कथन के अनुसार जो कथन में कहा जाएगा बात वो आपका 100% सही मानकर बनाना है। भले आपका कह दे कि आप जानते हैं कि अगर मानते हैं कि कुछ कुर्सी टेबल है तो हम मानते हैं कि नहीं हो सकता है, बट हमको 100% सही मान करके बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ पौधे पेड़ है, अगर कुछ पेड़ जड़े हैं, आपको माना थोड़े किया है कि पेड़ जो कि जड़ है, पौधा जो है जड़ नहीं है, आपको मना किया है। अरे भाई आपको कहना कुछ पेड़ जड़े हैं, आपको ये माना नहीं किया है कि कुछ पौधे जड़ है, यानी कि पौधा जो है जड़ हो सकता है संभावना के केस में, ठीक है। अब देखिए सभी जड़े पत्तियां हैं, अगर सभी जो जड़ है ये पत्तियां है, सभी जड़ जो है क्या है, पत्तियां है, सभी जड़ क्या है, पत्तियां है। अब एक बात समझिए, अब जो हमारा केस बनेगा संभावना वाला, संभावित का एक डायग्राम बनेगा, उसको आप देखिए। हम डायग्राम से जान रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाते ना तो एकदम कथन और निष्कर्ष को देखते हैं, बस टिक टिका देते बस आंसर आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि आपका अगला जो चैप्टर होगा तार्किक वेन डायग्राम होगा, वेन डायग्राम में उसमें पूछता है कि उसको सजाते श्रेणी में सजाना होता है, अगर दे देता है आपका जूता, चप्पल और बैग, इसमें से पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा डायग्राम आपको सही है। इसी वजह से हम इसके डायग्राम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम पढ़ाते हैं 100% और 50% पर, यानी कि 150 पर एकदम हम पढ़ा करके क्लियर कर देते हैं आपका एक ही वीडियो में। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं 2 टॉपिक खत्म करने वाला हूँ, एक तो साइलो और तार्किक वेन डायग्राम। देखिए अब संभावित का जो केस बनेगा, कुछ पौधे पेड़ है, कुछ जो पौधे हैं, कुछ पौधे पेड़ है और कुछ पेड़ क्या है, जड़े है। और एक संभावना में एक केस बनेगा कि सब जो है यानी कि जड़ जो है, यानी कि कुछ पेड़ का है जड़े है, कुछ पेड़ का है जड़े है, और जड़े का मतलब वो जहाँ नहीं समझना है, जड़ के मतलब नहीं, जो पौधा वाला जड़ है उसको समझना है कि जड़ है, ठीक है। अब देखिए ठंडा का मौसम आ रहा है, अब जड़े का मतलब नहीं समझना है, ज्यादा नहीं डूब जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में डूबी है, देखिए कह रहा है कि सभी जो जड़े है, सभी जड़े क्या है, सभी जड़े जो है पत्तियां है, देखिए यहाँ पर अब हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा था ये कि सभी जड़े पत्तियां है, आपको थोड़े मना किया था कि ये जो मान लेते हैं कि पौधा जो है पत्तियां नहीं हो सकता है, ऐसा बोला है, कुछ तो हो सकता है, ठीक है। अब समझिए बात क्यों, हमारा जो बात बता रहे हैं, अब हम दोनों डायग्राम से सही करेंगे। अगर दोनों डायग्राम से मिलाएंगे और हमारा जो निष्कर्ष होगा 100% वही सही होगा। नहीं समझे ना, फिर से समझिए। हम वास्तविक डायग्राम और संभावित डायग्राम दोनों से निष्कर्ष को चेक करेंगे, और जब हमारा 100% सही होगा दोनों डायग्राम से, तो हम क्या करेंगे, सही करेंगे निष्कर्ष को, यह ना था गलत कर देंगे। नहीं समझे, देखिए हम समझाकर छोड़ेंगे एकदम। कहता है कि कुछ पेड़ पत्तियां है, कुछ जो पेड़ है पत्तियां है, इस डायग्राम में कुछ देखिए, कुछ जो पेड़ है इतना सा भाग जो पत्तियां है तो एकदम है, इसमें चेक करते हैं कुछ जो पेड़ है पत्तियां है, यानी कि पेड़ का जो भाग है, तो पेड़ का जो इतना सा भाग है वो पत्तियां में है, थोड़ा सा है ना, बिल्कुल है। यानी कि जब आप पहला वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए तो आपका यहाँ पर कुछ है, कुछ पेड़ जो है, कुछ पेड़ पत्तियां है, बिल्कुल है। और कहते हैं कुछ जड़े पेड़ है, कुछ जड़े क्या है, कुछ जड़े पेड़ है, इसमें भी है, यानी कि पहला डायग्राम से पहला वाला क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कुछ जड़े पेड़ है, कुछ जड़े पेड़ है, सही बात बा। कुछ पेड़ जड़े है और कुछ जड़े तो पेड़ हो ही सकता है,
अब देखिए यहाँ कुछ जड़ जो है पेड़ है, यहाँ पर भी सही है आपका, यानी कि यहाँ पर भी सही है। अब देखिए आपका 100% बिल्कुल सही आ गया। फिर एक बार देख लीजिए, कुछ पेड़ पत्तियां है, कुछ पेड़ पत्तियां है, कुछ पेड़ पत्तियां है, इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जड़े पेड़ है, कुछ जड़े पेड़ है, कुछ जड़े पेड़ है, एकदम बिल्कुल है, यानी कि दोनों डायग्राम आपका सही है। आपका ऑप्शन जो होगा केवल एक सही है, एक ही सही है, दोनों सही ना है, तो ये नहीं होगा आपका बी नंबर, एक बी नंबर नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा। एक और दो दोनों सही है, केवल सी नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। आपका बी नंबर भी गलत हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आपका सी नंबर क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको लास्ट तक हम एक ही डायग्राम से आपको करना सिखा देंगे, ठीक है। एक डायग्राम से अगर 50% आता है ना, बिल्कुल आपको गलत कर देना है। अगर आप समझ रहे हैं कि संभावना के केस में आपको जाना ही नहीं है, एक डायग्राम बनाइए, यह वाला मैंने नियम बता दिया है। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कहता है, तो आप वहां पर आइदर का केस लगाइएगा। अगर अलग अलग पूछता है तो वहां पर नाइदर का केस लगेगा। वो भी मतलब मैं क्वेश्चन से, मैं जब बुक का क्वेश्चन करता हूं तो क्लियर कर दूंगा। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दूसरा लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कथन में है कि कुछ बाग कोट है और सभी कोट दरवाजा है, और निष्कर्ष में कुछ दरवाजा बाग है और सभी बाग दरवाजा है। निष्कर्ष करा है आपका ऑप्शन में है, यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, और यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता है, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों गलत है। आपका ये कह रहा है, तो आपका तो यहाँ पर एक बात को मैं जाहिर से कह देता हूँ, यहाँ पर तो यह वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो आपका यहाँ पर से ये देख लीजिए, आपका यह वाला नियम नहीं लगेगा। आपका ये मेरा देने का ऑप्शन से है कि यह वाला इसमें नियम नहीं लगेगा, आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर देता है तब ऐसा भी आपका ऑप्शन में रहेगा। जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, अगर मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कथन के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के मुताबिक आपको क्या करना है, निष्कर्ष का आंसर देना है। देखिए आपसे कुछ इस प्रकार का कह रहा है कि कुछ बाग कोट है, कुछ जो आपका बाग है, देखिए यहाँ पर कुछ बाग है, कुछ जो बाग है ये कोट है, हो गया। अब सी कह रहा है कि सभी कोट दरवाजा है, ये सभी के सभी कोट दरवाजा है। ऐसा ही सभी वाला पूरा ऊपर में बनेगा। अगर ऐसे कहता है सभी दरवाजा, फिर इसके ऊपर बनेगा सभी, अगर कुछ कहता जाता है तो उसमें ऊपर बनाते जाइएगा, ठीक है। अब सी अब ये कह रहा है कि कुछ दरवाजा बाग है। अब एक हम एक ही डायग्राम से आपको हम सिखाएंगे, ये एक डायग्राम वाला क्वेश्चन दिए है, ऐसे हम निरंतर एक डायग्राम से क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि निष्कर्ष में आपका फर्स्ट निष्कर्ष है और ये सेकंड निष्कर्ष है, ठीक है। देखिए जितना बड़ा कथन होगा उतना बड़ा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं अब से, यानी कि क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के अनुसार यानी कि कंक्लूजन दे सकता है, ठीक है। देखिए अब कंक्लूजन में कह रहा है कि कुछ दरवाजा बाग है, कुछ दरवाजा बाग है। देखिए यहाँ पर कुछ दरवाजा क्या है, बाग है। इतना सब पार्ट तो बाग के अंदर आ ही सकता है ना, अगर इतना दरवाजा है, इतना बाग है, दरवाजा के अंदर आ सकता है। तो आपका कह रहे कुछ दरवाजा बाग है, तो कुछ दरवाजा बाग हो गया, ये सही हो गया। आपसे कह रहे सभी बाग दरवाजा है, सभी बाग दरवाजा है, यहाँ पर सभी बाग दरवाजा है। इसके बाग अगर ऐसे होता कि सभी बाग दरवाजा है तो इस प्रकार का डायग्राम बनता। ऐसा तो डायग्राम है नहीं हमारा बना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर है नहीं है। तो आपका केवल यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है तो आप मार दीजिए, यहाँ पर एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब क्वेश्चन हम टाइप 3 में चलते हैं, ठीक है, यानी कोई नहीं पर आधारित प्रश्न करते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है इस प्रकार का कर क्वेश्चन। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। सभी सड़कें पत्थर है या कुछ पत्थर दीवार है, और आपसे कोई भी दीवार सीमेंट नहीं है। निष्कर्ष कर कुछ सड़क पत्थर है और कुछ पत्थर सड़क है, और कुछ दीवारें पत्थर है, कोई भी दीवार सीमेंट नहीं है। आपका है टाइप 3 कोई नहीं पर आधारित आपका प्रश्न, ये आपका दिया गया प्रश्न में, ठीक है। अब इसको एक बात आप समझिएगा, अब इसमें 2 केस लगता है। जो मैंने पीछे 2 केस लिखा हुआ है, या तो कुछ के साथ कोई नहीं निष्कर्ष में रहना चाहिए, और सभी के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। ये बात समझिए। अगर पहला, अगर आपका एक ही व्यक्ति के बारे में 2 निष्कर्ष निकलता है, पहला कंक्लूजन है पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव है, तो आपका आइदर का केस लगेगा। नहीं अगर ऐसा है तो नाइदर का केस लगाना है, ठीक है। अब एक बात समझिए,
अभी हमने ऑप्शन नहीं दिया है, अब हम ऑप्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करेंगे सीधे बुक से क्वेश्चन। आपका उधर दिखेगा क्वेश्चन, और मैं जो करूँगा एकदम क्वेश्चन को लगातार और करेंगे। एक वीडियो में तो 10-15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि सभी तरह के पत्थर है। तो देखिए एक बात समझिए, ऐसा बात हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको इतना मतलब मैं नहीं चलाना है। मान लेना है कथन के अनुसार कि 100% सारे कथन सही है, कथन आपको 100% सही मानना है। कहते हैं सभी सड़क के पत्थर है। तो देखिए अपन, सभी जो सड़क है ये क्या है, पत्थर, ऐसा बनेगा, हो गया। और अगर कुछ पत्थर जो है दीवार है, ये कुछ जो पत्थर है ये दीवार है। चलिए बात को मान लिए, कुछ पत्थर जो है दीवार है, कोई भी दीवार सीमेंट नहीं है। अब एक बात समझिए, ये जो दीवार का जो मतलब जो दीवार है ये सीमेंट नहीं है, ये बात को समझिए। ये जो दीवार है ये सीमेंट नहीं है, इन दोनों का रिलेशन नहीं है। ऐसा तो आपको ये कथन नहीं कहा गया है कि कुछ सड़क और पत्थर सीमेंट नहीं है, हो सकता है। संभावित डायग्राम बनाएंगे, ये आपका वास्तविक डायग्राम हो गया, ये आपका वास्तविक डायग्राम हो गया। संभावना का जो एक डायग्राम बनेगा, संभावना का जो डायग्राम होगा, जो कि होगा संभावित जो डायग्राम होगा, यानी हमको संभावित डायग्राम, तो आपका इस तरह होगा कि सभी सड़क क्या है, पत्थर, और कुछ जो पत्थर है, कुछ जो आपका पत्थर है, कुछ पत्थर आपका दीवार है। आपका कहा गया है, आपसे कहा गया है कथन में, ये दीवार जो है सीमेंट नहीं हो सकता है। आप लेकिन ये कुछ तो सड़क और पत्थर सीमेंट हो सकता है, ऐसा तो हम कह ही सकते हैं संभावना में, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम एक जाहिर सी बात है कि अब जो मैं आपसे कह रहा हूं उस बात को समझिएगा, और निष्कर्ष जो करेंगे इन दोनों डायग्राम से करेंगे, और जो हमारा 100% सही होगा हम उसको हम यानी कि दोनों डायग्राम से मिलाकर के 100% जो सही होगा उसको हम मान्यता निष्कर्ष को देंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात को यहाँ पर देखिए कि कुछ सड़क पत्थर है, कुछ सड़क पत्थर है, सही है यहाँ पर। यानी कि देखिए नीचे से हम ऊपर जाएंगे डायग्राम में तो सभी में कुछ का निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, बाकी कुछ में सभी का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि यानी कि कुछ पत्थर सड़क है, ये भी बात सही है। बाकी आपसे कहा कुछ सड़क पत्थर है, यानी कि कुछ सड़क है पत्थर है, आपका ये सही है। अब आपसे ये कह दिया कि कुछ पत्थर सड़क है, कुछ पत्थर सड़क है, ये भी बात सही है। अब से कह रहा है कि कुछ दीवार पत्थर है। एक बात समझिए, यहाँ पर हम दोनों डायग्राम से मिलाएंगे, कुछ सड़क पत्थर है, कुछ सड़क पत्थर है, कुछ सड़क या पत्थर यहाँ पर भी है। अब कह रहा है कि कुछ पत्थर सड़क है, कुछ पत्थर जो है सड़क है, कुछ पत्थर सड़क है, एकदम बात सही है, आपका भी सही हो गया। कुछ दीवार पत्थर है, कुछ दीवार पत्थर है, ये भी सही है, और कुछ दीवार पत्थर है, इसमें भी सही है। और देखिए कह रहा है कि कोई भी दीवार सीमेंट दीवार नहीं है। और देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर कह रहे कोई भी दीवार सीमेंट नहीं है, एक समझिए कोई भी दीवार सीमेंट नहीं है। यहाँ पर कहते कोई भी सीमेंट दीवार नहीं है, जब दीवार का सीमेंट से रिलेटिव है नहीं तो सीमेंट से दीवार को कैसे हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए कोई भी सीमेंट जो है, कोई भी सीमेंट दीवार नहीं है। अगर यहीं आपका दिया गया है कथन में, और इसी के आपका उलट के पूछ दिया गया है कि कोई भी दीवार सीमेंट नहीं है, अगर दीवार का सीमेंट से अगर रिलेटिव है तो हमारा सीमेंट से भी दीवार से नहीं होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ऐसे में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब डायग्राम से देखिए, कोई भी सीमेंट दीवार नहीं है, कोई भी सीमेंट दीवार नहीं है, यहाँ पर भी सही है, और कोई भी दीवार सीमेंट नहीं है, यहाँ पर भी सही है। तो आपका ये 100% सही है। अब एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम सीधे करेंगे क्वेश्चन। कोई कागज पेन नहीं है, इस बात को समझिए कि कोई कागज पेन नहीं है। कोई कागज यानी कहता है कि कोई जो कागज है, यहाँ पर कोई कागज जो है, कोई कागज, ये कागज का रिलेशन पेन से नहीं है, ये रिलेशन नहीं है। कोई कागज पेन नहीं है, और कोई पेन आलपिन नहीं है। देखिए कोई जो ये पेन है, अब इसके यहाँ से बनाते हैं, देखिए यहाँ पर कागज बनाते हैं, कोई कागज पेन नहीं, यहाँ पर हम पेन लिख दिए। इन दोनों का रिलेशन नहीं है, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन नहीं है। आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है कि कोई पेन आलपिन नहीं है, यहाँ पर मैं आलपिन का बना देता हूँ,
आल्पिन का केस। अब ये देखिए, इससे इसका रिलेशन नहीं है, इससे इसका रिलेशन हो सकता है। ये तो नहीं बोला ना कि कोई कागज आल्पिन नहीं है, संभावना के केस में एक डायग्राम बन सकता है। अब आपसे ये पूछ रहा है, देखिएगा, आपसे ये कह रहा है कि जो सभी के सभी जो होगा, यानी कि सभी आल्पिन द्वात है। आपसे ये कह रहा है कि सभी के सभी जो क्या है आल्पिन है, जो सभी के सभी जो है आल्पिन, वो क्या है द्वात है। क्या है? द्वात है। सभी क्या है? आल्पिन द्वात है। अब एक संभावना का हमारा केस बनेगा, ये आपका हो गया वास्तविक डायग्राम, और एक बनेगा हमारा संभावित डायग्राम, संभावित डायग्राम। अब वो क्या बोलता है, देखिए संभावित डायग्राम, कोई कागज पेन नहीं है, तो हम कहेंगे कोई कागज, जो कोई कागज है ये पेन नहीं है, हो गया, ये कागज के पेन से नहीं है। अब कहता है कि कोई पेन आल्पिन नहीं है। अरे भाई, कोई पेन तो आल्पिन नहीं है ना, ये तो कागज तो हो ही सकता है, कुछ तो भाग हो सकता है ना, तो बनाएंगे हम यहाँ से कुछ भाग आल्पिन का, ठीक है। अब कहते सभी के सभी आल्पिन क्या है, सभी के सभी आल्पिन क्या है, यानी कि द्वात है। हो गया, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब ये होता है रीजनिंग, ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब ये हमारा जो सभी डायग्राम बनता है नीचे से ऊपर की ओर बनता है, देखिए हम भी नीचे से ऊपर की ओर बनाए हैं, और यहाँ लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, दोनों से डायग्राम से हम मिलाएंगे और दो डायग्राम से हमारा 100% जो सही होगा उसी को हम निष्कर्ष में सही करेंगे, ठीक है। देखिए, कोई पेन कागज नहीं है, कोई पेन कागज नहीं है। जब कागज पेन नहीं हो सकता है तो पेन कागज कैसे हो सकता है? मान लेते हैं, एक बात समझिए, जब हमारा, अगर मान लेते हैं कि जब आपके, मान लेते हैं कि अगर आपके फादर हैं, अगर आपके फादर से किसी का दुश्मनी है तो आप जाकर के मित्रता कीजिएगा? नहीं, कभी भी घात कर सकता है, समझ लीजिए। आपको मतलब कि मान लेते हैं कि अगर आपका भाई का कोई दुश्मन हो गया, अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपके भाई का कोई दुश्मन हो गया, अगर आप जा करके उससे मिल जाइएगा तो कभी भी घात कर सकता है, ठीक है। अगर आपका भाई का दुश्मन है तो आपका भी वो दुश्मन है, समझ लीजिए। अगर इसी का है, अगर इसका, अगर कागज का दुश्मनी पेन से है तो पेन का हित ये कभी नहीं हो सकता है कागज। अगर कागज का दुश्मनी अगर पेन से हो गया तो पेन का भी दुश्मन कागज है, यहाँ से सही बात है। तो कहते हैं कागज जो है, कोई कागज पेन नहीं है तो कोई पेन भी कागज नहीं है, यहाँ पर भी बात सही है। यहाँ पर भी देखिए, कहता है कि कोई कागज पेन नहीं है, तो यहाँ पर भी देखिए कि कोई कागज पेन नहीं है, यहाँ भी सही है। तो दोनों डायग्राम से सही, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी कोई पेन कागज नहीं है, आपका 100% ये सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई भी आल्पिन पेन नहीं है। अब दोनों डायग्राम में कोई भी आल्पिन पेन नहीं है, यानी कि कोई, जब कोई पेन आल्पिन नहीं हो सकता है तो कोई आल्पिन पेन कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए, कोई आल्पिन पेन नहीं है, यहाँ पर भी सही है, और कोई पेन आल्पिन नहीं है, यहाँ पर भी सही है। आपका ये भी सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों सही हो जाएगा। और देखिए, कहते हैं कुछ आल्पिन द्वात है। अब देखिए, कुछ आल्पिन द्वात है, यानी कि सभी के सभी आल्पिन द्वात है, तो उसमें सभी के सभी आल्पिन द्वात है। तो हमने जो पीछे वीडियो पढ़ाया है तो हमें बताया है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे सभी डायग्राम में तो कुछ का निष्कर्ष निकलेगा, और हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कुछ का भी निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए, आल्पिन जो है, कुछ आल्पिन द्वात है, आपका ये भी सही हो जाएगा, 3 नंबर से हो जाएगा। 4 नंबर में कहता है कुछ द्वात आल्पिन है, यानी कहता है कुछ द्वात जो है आल्पिन है, यानी कि कुछ द्वात जो है आल्पिन है, बिल्कुल है। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कुछ आल्पिन द्वात है और कुछ द्वात भी आल्पिन है, आपका ये भी 4 नंबर भी सही हो जाएगा। तो आप वीडियो को समझ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है बंधु, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको, मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और मैं जो संभावना का जो केस होगा, मैं एक वीडियो में ही संभावना का कुछ वाला खत्म कर दूंगा। अब हम लोग के जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी बुक से सोल्यूशन करेंगे, और हम आपको क्वेश्चन इधर दिखेगा और हम इधर सोल्यूशन करेंगे एकदम इत्मीनान से। चलिए, आज की इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।